तेरिया गोलियां तो मेरे खोलने बाऊ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद खान न्याजी। दोस्तों, यूसुफ खान साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े ही एक्टर गुजरे हैं। तो उनकी एक आकड़ का वाक़या है कि सुल्तान राय साहब ने कैसे यूसुफ खान की आकड़ तोड़ी थी, वो सारा कुछ वाक़या हम आपको बताने लगे हैं। तब तक आप मेरा चैनल फिल्मी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि 1988 में एक फ़िल्म बनने जा रही थी जिसका नाम था हसीना 420। इस फिल्म के हिदायतकार जो थे वो थे मसूद बट, और ये एक बहुत ज़बरदस्ती पिक्चर है, और उस पिक्चर का नाम है जो जिसके ऊपर फिल्में बनती हैं वो था एवरन्यू पिक्चर्स, जिसके जो ओनर थे सज्जाद गुल और शहजाद गुल, ये गुल बरदरान इसके ओनर थे एवरन्यू पिक्चर्स के। तो ये सारे मिलकर ये फ़िल्म बना रहे थे हसीना 420। तो उसकी स्टोरी वगैरह लिखी जा चुकी थी, उसकी कास्टिंग थी। तो कास्टिंग में जनाब जी मुशावरत ये तय हुई कि उसमें एक रोल था सूबे खान का, कि सूबे खान का रोल ऐसे करते हैं कि देते हैं जनाब जी यूसुफ खान साहब को। तो जनाब जी मसूद बट और शहजाद गुल और सज्जाद गुल ये तीनों यूसुफ खान साहब के पास जा पहुँचे, और यूसुफ खान साहब को उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म है हसीना 420, उसमें एक रोल है जिसका नाम है सूबे खान। तो सूबे खान साहब के रोल में आप काम करेंगे, तो ये है 3 लाख रुपए एडवांस। तो यूसुफ खान ने जब पूछा कि जनाब जी इस फिल्म की हीरोइन कौन सी हैं, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म की हीरोइन जो है वो नीली हैं। नीली इतनी ज़्यादा को पॉपुलर हीरोइन नहीं थी, तो यूसुफ खान ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं यूसुफ खान इस फिल्म में काम करूँगा। तो ये उनमें अक्कड़ थी, एक गरूर था, एक तकब्बर था। अल्लाह ताला को इंसान का गरूर और तकब्बर पसंद नहीं है। तो यूसुफ खान ने आगे से फिर इनके सामने एक शर्त डाल दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 3 लाख की बजाय तुम मुझे 1.5 लाख दे दो, ठीक है, और इस फिल्म का नाम हसीना 420 तब्दील करके सूबे खान रख दो, फिर मैं काम करूँगा। तो फिर मसूद बट और शहजाद गुल और सज्जाद गुल, इन तीनों ने मशवरा किया। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा यूसुफ खान साहब नहीं हो सकता, तो हम कोई और रास्ता तलाश करते हैं। तो फिर ये इन्होंने यूसुफ खान साहब से इजाज़त ली और चले गए। फिर जनाब जी इन्होंने बड़े परेशान हुई कि अब क्या होगा। तो मसूद बट ने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास एक और बंदा है जो इस किस्म का रोल कर सकता है, और वो करेगा भी सही, क्योंकि ये एक ऐसा एक्टर है कि जिस रोल में, छोटे से रोल में भी जब ये अदाकारी करता तो उसमें जान डाल जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये रोल सिर्फ राय साहब ही कर सकते हैं, तो राय साहब से ही करवाएंगे, छोड़ें आप यूसुफ खान साहब को। तो जनाब जी सुल्तान राय साहब उन दिनों अमेरिका गए थे अपनी फैमिली को मिलने के लिए। तो जैसे ही वो अमेरिका से वापस आए तो फिर उनके सामने जब ये बात कही गई, तो सुल्तान राय साहब ऐसे दरवेश से इंसान थे कि वो कभी किसी बंदा बशर को इनकार करते ही नहीं थे, चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो। तो सुल्तान राय साहब किसी इंसान को नाराज़ नहीं करते थे। तो सुल्तान राय साहब ने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये फ़िल्म 18 अप्रैल 1988 को पाकिस्तानी सिनेमाओं के ऊपर जब रिलीज़ हुई तो उस फिल्म ने एक धूम मचा दी। हकीकत बात है कि कुछ अदाकार ऐसे होते हैं ना कि छोटा सा रोल भी करते हैं तो वो इतना पॉपुलर उनका होता है कि वो बड़े रोल, मेन रोल के ऊपर गालिब आ जाते हैं। तो सुल्तान राय साहब वैसे एक्टर थे। खैर जनाब जी, फिल्म का जो एक सीन था, इस फिल्म में सुल्तान राय साहब की जो एंट्री थी वो फिल्म के आधी फिल्म गुजर जाने के बाद आती थी। वो कैसे आती थी कि फ़िल्म की जो टाइटल हीरोइन है फिल्म स्टार नीलू, जो कि हसीना 420 का रोल अदा कर रही थी, उनके साथ उनकी दोस्त होती है जिसका नाम होता है शैला। और शैला का जो कैरेक्टर था वो अदा कर रही थी फ़िल्म स्टार और ड्रामा स्टार और गुलकार आरफा सिद्दीकी। तो वो एक बाज़ार में जाती हैं, बाज़ार में जब जाती हैं तो उनको फिर एक विलन था जिसका नाम था हुमायूं कुरैशी। हुमायूं कुरैशी विलन के बेटे उसको घेर लेते हैं। उसमें हुमायूं कुरैशी के जो बेटे का रोल अदा करते हैं वो करते हैं जी महमूद अहमद, उसके बाद जमील बाबर और अल्ताफ़ खान और मुस्तफ़ा टेंड और बाकी कुछ गुंडे इनको घेर लेते हैं। तो जब ये इनको बाज़ार में घेरते हैं तो उनकी इज़्ज़त तार करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़िल्म स्टार नीली जो होती हैं, जो हसीना 420 का रोल अदा कर रही होती हैं, तो 420 गेम खेलती हैं। वो कहती हैं कि जनाब जी मेरे साथ ये जो कुड़ी है ना शैला, ये इस शहर के बड़े बदमाश सूबे खान की बहन है।
تو جب یہ کہتی ہے تو وہ سارے کہکا لگانے کے بعد وہ سارے کہکا لگا کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب جی صوبے خان کو تو ہم جانتے ہیں, اس کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے, یہ کیسے بہن نکل آئی. وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ آپ کو صوبے خان کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو وہ بدماش جو ہوتے ہیں, غنڈے ہوتے ہیں, ان دونوں کو پکڑتے ہیں, پکڑ کر صوبے خان کے ڈیرے پر لے جاتے ہیں. تو صوبہ خان ایک منزل چھوڑ کے اسی اوپر والی منزل کے اوپر کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ نیچے غنڈے آواز لگاتے ہیں کہ صوبے خان, یہ بہت زبردست فلم ہے, صوبے خان تمہاری تو کوئی بہن ہی نہیں. یہ عورتیں کہتی ہیں, یہ اور لڑکی کہتی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں. تو آ کے بتا ان کو کہ تیری کوئی بہن نہیں ہے, یہ ہماری گھڑے کی مچھی ہے, ہم ہی اس کو شکار کریں گے, اس کو کھائیں گے. تو جب یہ بات وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے ایک سلطان راج صاحب بندوق کی نالی نیچے کر کے فائر مارتے ہیں تو کبوتر اڑتے ہیں, تو ایک بدماش گرتا ہے. پھر دوسرا فائر کرتے ہیں, پھر کبوتر اڑتے ہیں. ایسے سین میں انٹری سین بہت زبردست سین ہے, آپ دیکھیں اس فلم کو. پھر دوسرا غنڈا نیچے گرتا ہے, پھر ایسے سلطان راج صاحب اوپر والی منزل سے چھلانگ لگا کر نیچے والی منزل پر آتے ہیں. تو پھر ایک ڈائلاگ لگاتے ہیں کہ جس کڑی نے کہہ دتا کہ صوبے خان دی پینے تو پھر تہاڈی جرت کس طرح ہوئی کہ تسی ایدی عزت تے ہاتھ پاؤ. تو یہ ایک زبردست ڈائلاگ تھا. اس کے بعد یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ اور بہت پیسہ کمایا, بہت بزنس کیا. اوے جس سارے بازار دے سامنے اس بے سہارا نے صوبے پہ مار کر کے انہوں اپنا تیر مان لیا. سلطان راج صاحب ایسے ایکٹر تھے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات سلطان راج صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یوسف خان مجھے پسند ہے, ان کی کافی فلمیں میں نے دیکھی ہیں. تو یہ تھے سلطان راج صاحب درویش صفت انسان, جو چھوٹا سا چھوٹا رول بھی جب کرتے تھے نا تو اس میں اتنی جان ڈال دیتے تھے کہ وہ فلم پھر چلتی سلطان راج صاحب کے نام پہ تھی. ایسے درویش صفت انسان تھے. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ مسعود بٹ یعنی کہ سعودی بٹ فلم ہدایت کار, ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے ساجد ارائیں, یہ انہوں نے پیش کیا ہے. یہ ان کی زبانی ہم نے سنا ہے. تو دوستو ایسے تھے فلم اسٹار سلطان راج صاحب, اور انہوں نے ایسے یوسف خان کی اکڑ توڑی. تو دوستو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک آپ کے اپنے دوست سعید خان نیازی کو اجازت دیجیے. رب راکھا.